हेलो एवरीवन, चलो आज देखते हैं सेंटर ऑफ मास कैसे पता करते हैं। आप जानते हो कि किसी बॉडी के डिफरेंट पॉइंट में डिफरेंट वेट आ रहे हैं। इफेक्टिवली जिस पॉइंट में वो वेट एक्ट कर रहा है उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड आप सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सेम पॉइंट बता सकते हो। अगर कोई रेगुलर फिगर है तो द सेंटर ऑफ मास इज एट द जियोमेट्रिक सेंटर। देखो ये स्क्वायर का सेंटर पॉइंट में हुआ। या फिर मान लो कि मैं कोई सर्किल लेता हूं तो सर्किल का दो डायमीटर का इंटरसेक्शन पॉइंट, या फिर कोई ट्रायंगल लेता हूं तो मेरिडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट दो सेंट्रोइड कहते हैं, उसी को कहते हैं सेंटर ऑफ मास। अब ये कोई डिस्क है विथ ए होल। अब देखो इसका सेंटर ऑफ मास अंदर रह गया, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि मटेरियल में रहेगा। सेंटर ऑफ मास मटेरियल से बाहर भी रह सकता है। अभी अगर कोई इरेगुलर शेप्ड बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ मास को हम कैसे पता करेंगे? तो पहले हम इसके लिए कॉन्सेप्ट समझते हैं कि अगर वो इरेगुलर शेप्ड बॉडी है उसको यूजिंग ए टू डिफरेंट पॉइंट्स यूजिंग ए थ्रेड हम उसको सस्पेंड करेंगे। सपोज कोई एक पॉइंट को नंबर 1 दे दिए, कोई पॉइंट को नंबर 2 दे दिए, पॉइंट 1 से सस्पेंड किए और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से आप एक प्लम लाइन डालो और वहां पर दो डॉट ले लो और दोनों डॉट को जोड़ो, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज समवेयर ऑन दिस लाइन। नाउ यू सस्पेंड इट फ्रॉम पॉइंट नंबर 2, अगेन यू ड्रॉप द प्लम लाइन और वो दोनों पॉइंट को फिर से ज्वाइन कर लो तो आपको मिलेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी आल्सो लाइक ऑन दिस लाइन। तो दोनों लाइन के इंटरसेक्शन जहां हुआ वहां पर हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी और वही है सेंटर ऑफ मास। अभी उसी पॉइंट में अगर बॉडी को हम एक सिंगल सपोर्ट देंगे तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा। देखा, कोई इरेगुलर शेप का बॉडी, हाँ शेप बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता करना कितना आसान है। इन a uniform gravitational field only the center of mass and center of gravity are at the same position. Thank you for watching.